गांव के एक छोटे से इलाके में एक बच्चा रहता था जिसका नाम अली था। अली बहुत मासूम और मुहज़्ज़ब बच्चा था और वो अपने वालिदैन के साथ एक खूबसूरत घर में रहता था। अली की सबसे पसंदीदा चीज़ इसका छोटा सा खेत था जहां वो सब्ज घास और फूलों के दरमियान खेलता रहता था। इसके खेत में एक गाय भी थी जिसका नाम गा था। गा अली की सबसे पसंदीदा दोस्त थी और वो हमेशा एक दूसरे के साथ खेलते रहते थे। गा एक बहुत खूबसूरत और नर्म दिल गाय थी। इसका रंग सफ़ेद और कुछ भूरा था और उसकी आंखें बहुत बड़ी और नर्म थीं। गा हमेशा अली के साथ रहती और खेत के मुख्तलिफ हिस्सों में घूमती रहती। अली और गा के दरमियान एक बहुत गहरा रिश्ता था और वो दोनों एक दूसरे को अपनी जिंदगी का हिस्सा समझते थे। गा का किरदार और अली के साथ ताल्लुक। गा हमेशा अली को अपनी मोहब्बत और हिफाजत का एहसास दिलाती थी। वो अली के लिए दूध देती और वो दोनों सुबह सवेरे खेत में काम करते, फिर खाना खाते और शाम को आसमान पर चमकते हुए सितारों को देखते। एक दिन अली ने गा से कहा, गा तुम मेरी सबसे बेहतरीन दोस्त हो और मैं तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। तुम्हारा दूध हमेशा मेरी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। गा ने अपनी नर्म आवाज में जवाब दिया, अली मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम मेरा ख्याल रखते हो और मैं तुम्हारी जिंदगी में खुशियां लाने की कोशिश करूंगी। मसला आना शुरू होता है। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ा मसला आ गया। गांव के करीब एक बड़ा बादशाह आ गया जिसने अपने दस्ते के साथ गांव के किसानों की जमीनों को छीनने की धमकी दी। बादशाह ने गांव के लोगों से कहा कि उन्हें अपनी जमीनें छोड़ देनी होंगी और जो शख्स इस हुक्म को नहीं मानेगा इसे सजा दी जाएगी। अली और उसके वालिदैन को इस बात का शदीद धचका लगा। अली का खेत और उसकी गाय भी इस जमीन पर मौजूद थी और वो नहीं चाहता था कि बादशाह की वजह से इसकी गाय और खेत छिन जाए। वो अपनी गाय के बारे में बहुत फिक्रमंद था और उसने फैसला किया कि वो बादशाह से बात करेगा। अली की जुर्रत। अली एक दिन बादशाह के दरबार में पहुंचा और उसने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, ये जमीन और मेरी गाय मेरी जिंदगी का हिस्सा है। गाय मेरे लिए एक दोस्त है और मैं अपनी जमीन को छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता। बादशाह ने अली की बात सुनी और कहा, तुम्हें अपनी जमीन छोड़नी होगी और अगर तुमने ऐसा न किया तो तुम्हें संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। अली ने दिल में अज़्म पैदा किया और फैसला किया कि वो अपनी गाय को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। गाय की कुर्बानी। गाय अली के लिए एक जिंदगी का हिस्सा थी और वो इसके बगैर नहीं रह सकता था। एक दिन गाय खुद अली के पास आई और कहा, अली मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा मदद करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें एक रास्ता दिखा सकती हूँ ताकि तुम अपने खेत और गाय को बचा सको। अली ने गाय से पूछा, तुम क्या कह रही हो? गाय ने कहा, तुम्हें अपने खेत और गाय को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी देनी होगी। तुम्हें मेरे साथ एक रास्ता इख्तियार करना होगा जिसमें तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम दोनों महफूज रहोगे। अली की आंखों में आंसू आ गए और वो गाय के इस कुर्बानी के बारे में सोचने लगा। इसने आखिरकार गाय की बात मानी और फैसला किया कि वो इसकी कुर्बानी को कबूल करेगा ताकि गांव और उसके किसान महफूज रह सके। इख्तिताम। अली ने अपनी गाय की कुर्बानी कबूल की और वो अपनी जिंदगी के इस मुश्किल तरीन लम्हे को याद रखते हुए आगे बढ़ा। बादशाह के दरबार में गाय की कुर्बानी के बाद गांव के किसानों की जमीनें बच गईं और अली का खेत महफूज रहा। अली ने अपनी गाय को हमेशा याद रखा और उसके बगैर जिंदगी का तसव्वुर नहीं किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि कुर्बानी, मोहब्बत और दोस्ती का हकीकी मतलब क्या होता है। गाय ने अपनी कुर्बानी देकर अली की जिंदगी को बचाया और अली ने अपने दोस्त की कदर की और उसका एहतराम किया। ये कहानी एक अजीम पैगाम देती है कि जिंदगी में सच्चे दोस्त और कुर्बानी का हकीकी मतलब क्या होता है।